Good morning, 9th Standard English Medium GT शेट विद्यालय। वेरी वार्मफुल वेलकम इन वीडियो लेक्चर सीरीज़। आज हम हिंदी विषय के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लेसन नंबर 9 निर्भय बनो इसके बारे में बात की थी। आज हम उस पार्ट का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे और उसके बारे में बात करेंगे और स्वाध्याय के प्रश्नोत्तरी की चर्चा करेंगे। निर्भय बनो ये एक उपन्यास अंश है। प्लीज़ आप अब पाठ का प्रकार भी याद रखिएगा। ये उपन्यास अंश है, यानी कि एक उपन्यास है जिसका नाम है कितने चौराहे, जिसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। बहुत ही बड़ा अच्छा सा उपन्यास है। कभी आपको समय मिले तो लाइब्रेरी में अगर हो तो आप उसे ढूंढ के अवश्य पढ़ें। और इसमें से एक 7वां जो अंश है, 7वां प्रकरण है, सेक्शन है, उसको शीर्षक दिया गया है निर्भय बनो। तो ये हमारे सामने एक बड़ा ही आदर्श प्रकरण है उपन्यास का। आपको मैंने बताया था एक प्रियोदा नामक एक छोटा सा लड़का है जो मैट्रिक में अभी पढ़ रहा है। छोटा तो नहीं, किशोर है, टीन एज वाला है, आप जैसा ही उम्र का है। और उन्होंने अपने 5-6 मित्रों के साथ एक क्लब बनाया है। उस क्लब का काम ये है कि हर रविवार को मुठिया वसूलना, यानी कि अनाज इकट्ठा करना घर घर जाकर, और जब अनाज इकट्ठा हो जाए तो पड़ोस में एक संन्यास आश्रम है, वहाँ पे उसको दान करना। और कभी अगर गांव में कोई शिक्षक हो या कोई बीमार हो, शिक्षक कोई बीमार हो या कोई व्यक्ति बीमार हो तो उसको उसके घर जाके उसकी सेवा करना। जब तक वो बीमारी से उठ न जाए तब तक उनकी सेवा करना, उनके काम करना, ये सब कार्य प्रियोदा एवं उसकी टोली के सभी बच्चे करते हैं। तो यहाँ पे ये निर्भय बनो जो लेसन है वो हमारे सामने एक चीज़ दिखाता है कि अगर सही तरीके से किशोरावस्था में ही सद्गुणों का आविर्भाव किया जाए तो बच्चे बहुत ही आगे जाके बहुत ही अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं, उनके व्यक्तित्व का निर्माण अच्छा हो सकता है। तो अगर हम छोटे हो तो क्या हुआ, जब हम सोचने लगे, हमारे में जब अच्छे बुरे सोचने की समझ आने लगे, तभी से हमारे में कुछ ऐसे गुण आ जाने चाहिए जो आगे चलकर हमें बहुत बड़े इंसान या नेता के रूप में ढाल सकते हैं। तो अभी ये जो लेसन की कुछ बारीकाइयाँ थी मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताई थी। आपने अवश्य ही ये पूरा उपन्यास अंश 1-2 बार पढ़ लिया होगा। पढ़ लेना ही चाहिए, बहुत ही सुंदर है, याद रह जाए ऐसा है। और फणीश्वर नाथ रेणु की जो कलम है वो इतनी अच्छी है कि संवाद के रूप में हमारे सामने ये पूरी चीज़ आ गई है। तो एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक लड़का था, उसका नाम था नरेंद्र। तो नरेंद्र अपने साथियों के साथ खेलता था। तो एक दिन बगीचे में खेलते खेलते उन्होंने किसी व्यक्ति से सुना कि इस वृक्ष में तो भूत होते हैं रात को। अब नरेंद्र तो घर जाके उसने माँ को पूछा, हे माँ, वृक्ष पर भूत होते हैं? तो माँ ने बोला, नहीं नहीं, ऐसी कुछ बातें नहीं होती, भूत जैसी कुछ चीज़ होती ही नहीं है। तो नरेंद्र को लगा कि नहीं, मुझे तो इसकी खराई करनी है। तो एक रात वो अंधेरी रात में अकेला वृक्ष के पास जाकर बैठ गया। पूरी रात नरेंद्र ने वहाँ पे पसार की, कोई भूत प्रेत आया नहीं। और सुबह उठ के घर आ गया और फिर अपने मित्रों को बताया कि मैंने पूरी रात जांच की, कोई भूत प्रेत जैसी बात नहीं है, ये सब झूठ है, झूठ पर मत जाओ, निर्भय बनो। और वो नरेंद्र आगे जाके हमारे बहुत ही प्रिय एवं आदर्श स्वामी विवेकानंद बने। तो जो लड़कपन में, यानी कि टीन एज में जो गुण हमारे में आते हैं ना, वो आगे जाके हमें बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो ऐसी ही आदर्श ये बात है निर्भय बनो। तो इस उपन्यास अंश से हमें ये सीखना है। कुछ बच्चों को ऊंचाई से डर लगता है, कुछ को पानी से डर लगता है, कुछ बच्चों को पशु पक्षियों से डर लगता है, कुछ को सांप से डर लगता है। देखिए, जीव मात्र अपनी सुरक्षा के लिए आक्रमण करते हैं, वो ऐसे ही किसी को काटते नहीं हैं। तो जब हम बड़े होते जाते हैं, विज्ञान पढ़ते जाते हैं, हमारे में नए नए विषय की जानकारी आती जाती हैं, वैसे वैसे हमें निर्भयता हमारे में स्वाभाविक तौर से आती है। अब हम विज्ञान के सिद्धांत पढ़ते हैं तो हम जो कोई अंधश्रद्धा के बारे में बात करें तो हमें उसका विरोध करना चाहिए, और जो सही बात है, जो वैज्ञानिक तरीका है, उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी बातों से ही हमारे में निर्भयता के ऐसे बड़े से गुण का आविर्भाव होता है। देखिए, कल्पना चावला
ने कभी जो उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जब एडमिशन लिया तभी से उसने सोच लिया था कि मैं एरोनॉटिकल साइंस में ही कुछ करूँगी, और वो स्पेस साइंटिस्ट हो गई। तो देखिए, वो बचपन से ही जो चीज़ हमारे में आती है ना, वो आगे जाके हमारा भविष्य निर्माण करती है। तो इस तरह से ये उपन्यास अंश बहुत ही आदर्श है और हमारे सामने बहुत अच्छी तरह से पेश हुए हैं। अब हम पेज नंबर 36 पर इसके स्वाध्याय के प्रश्न जवाब है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें प्रियोदा को सभी लोग क्यों प्यार करते थे? क्योंकि वो बड़ा ही आदर्श लड़का था, वो सेवा कार्य करता था, वो बीमार लोगों की सेवा करता था, और गाली गलौज नहीं बोलना और अच्छी तरह से अपने जीवन को एक सही दिशा देना, साहस से जीना और निर्भयता का गुण रखना, ये सब गाना आना, ये सब प्रियोदा के बहुत ही आदर्श शौक थे। तो सभी लोग उसे प्यार करते थे। प्रियोदा के दल को 3 सदस्यों के नाम बताए। बहुत ही आसान है। कालू है, फिर मोना, अभी मनमोहन जो नया सदस्य हो रहा है वो है, फिर एक रोबी नामक सदस्य है, इब्राहिम है। प्रियोदा की टोली कौन कौन से सेवा कार्य करती थी? सबसे पहले मुठिया वसूलने का सेवा कार्य करती थी। दूसरा, जो गांव में जो लोग बीमार होते थे उनकी सेवा करते थे। और प्रियोदा मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई वो तो पाठ में है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, अपने आप को ढूंढना है। फिर आपके लिए भी कुछ रखना चाहिए ना, सब भी मैं आपको बता दूँ तो आप क्या ढूंढेंगे। फिर है इब्राहिम ने किस बात के लिए माफ़ी मांगी? हाँ वही है, इब्राहिम ने किस बात के लिए माफ़ी मांगी? गाली नहीं बोलना। ये प्रियोदा की क्लब का सबसे बड़ा रूल था। अगर 10 गाली बोल ले कोई व्यक्ति जाने अनजाने में तो उसे निष्कासित किया जाता था, दल में नहीं रखा जाता था। फिर है अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का नियम, वही जो भी मैंने बताया कि अपशब्द बोलना वो प्रियोदा की टोली के खिलाफ था। अब एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहाँ पर एकत्र होते थे? परनाम नामक एक नदी थी, उसकी रेत यानी कि बालूचर यानी कि रेत पर सभी सदस्य शनिवार को इकट्ठा होकर रविवार के सेवा कार्य के बारे में प्लान करते थे। स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते थे? शनिवार को तय करते थे कि इस रविवार को क्या कार्य करने हैं। मनमोहन ने प्रियोदा को पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय महापुरुष का नाम दिया? अब हमारे राष्ट्रपिता मनमोहन दास यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। मनमोहन को ये पूछा गया प्रश्न तो उन्होंने गांधी जी का नाम दिया, जो बिल्कुल ही सही था। फिर और है कि पक्षी को किसने गोली मारी थी? वो अंग्रेज अधिकारी के बारे में बीच में एक जो छोटा सा पोर्शन है लेसन में, उसको आप पढ़ लीजिएगा। सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे? सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। फिर 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए, वो भी है यहाँ पे। तो कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और साथियों को क्यों पहचानते थे? क्योंकि वो बीमार लोगों की सेवा करते थे। इतवार को यानी कि रविवार को मुठिया वसूलने भी जाया करते थे। प्रियोदा की टोली शनिवार को स्कूल के छूटने के बाद क्या करती थी? सभी प्रश्न जवाब रिपीट हो रहे हैं लेकिन आपको लिखने हैं, कोई एक वाक्य में है, कोई 1-2-3 वाक्य में है। फिर देखिए, सविस्तर उत्तर के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, वो शाम हो गई, इसके बारे में बात हो रही है और जिस संदर्भ में हुई है उस संदर्भ को आपको लिखना है। 10 और देश का काम करने वालों को खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है? 10 यानी कि 10 उंगलियों से, मुट्ठियों से, हाथों से जो काम करते हैं उसे 10 काम, और देश का काम यानी कि भारत की आज़ादी का काम करते हैं उसे भूत क्या इफ़ेक्ट करेंगे? वो तो स्वयं भूत जैसे हैं, क्योंकि वो पूरा दिन काम में मस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, उसको भूत जैसी चीज़ सोचने का समय ही नहीं मिलता। इसलिए ऐसे लोग भूत जैसे होते। भूत यहाँ पे एक व्यंग है, भूत जैसा होने यानी कि हर दिन पूरे दिन काम करते रहना। राम रहीम का जुदा न करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी, यानी कि ईश्वर तो सभी एक है, या राम कहो या रहीम कहो, सबसे बड़ी चीज़ एकता है हमारे दिल में। हमारे अपनी रहन सहन, अपना दिल, अपनी सोच हमें सच्ची रखनी है। फिर भोला गरीबक दीन पहिया हरब भोला। भोला यानी कि एक ऐसा संवाद है, एक ऐसा नाम है जिससे ये पूरी पंक्ति है कि
गरीबक दिन पहिया हरब भोला, एक ऐसा भजन है हिंदी में जिसकी ये पंक्ति है। अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा मालूम न हो तो चलेगा, क्योंकि सविस्तर उत्तर में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ऐसे ही पूछे जाते हैं जो पाठ में अच्छी तरह से निहित हो और स्पष्ट हो। फिर सही जोड़ मिलाए वो भी आप कर सकते हैं। फिर शब्द समूह के लिए आपको अभी टेक्स्ट में से ढूंढ कर लिखने हैं, और सूचना अनुसार विरोधी शब्द और दो समानार्थी शब्द वो भी आपको ढूंढ कर लिखने हैं। तो इस तरह से हमारा लेसन नंबर 9 यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम व्याकरण के बारे में और लेसन नंबर 10 के बारे में आपसे बात करेंगे। तो आप सबको आज ये होमवर्क है, आपको लेसन नंबर 9 के सभी प्रश्नों के जवाब लिखकर मुझे पिक भेजना है। मंडे को, सोमवार को आप मुझे अपना होमवर्क भेजते हैं। गुजराती का, हिंदी का और संस्कृत का, तीनों का सोमवार को भेजना है। अच्छी तरह से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, निर्भय बने, वैज्ञानिक जानकारियाँ रखें। भूत प्रेत के बारे में बिल्कुल सोचे मत, वो सिर्फ एक भ्रमणा है, वो सत्य नहीं है, और ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ऐसी जो अफवाहें होती हैं वो हमारे मानस को बिगाड़ती है। इसलिए निर्भय रहना है, खुश रहना है, सेवा कार्य में अपने आप को जोड़ना है, जब हमें समय और तक मिले तब। और तब तक आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर का छोटा मोटा काम करें, घर में सेवा कार्य करें, और अच्छे बच्चे बनने का प्रयत्न करें। इसी अच्छे संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।